अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स। हमने कहा आपको भी घुमाएं, हम किधर किधर घूम रहे हैं ये दिखाइएगा जी हमारे फार्मर्स को। खानेवाल 2 किलोमीटर है और मुल्तान, अच्छा ये इंटरचेंज 2 किलोमीटर है, खानेवाल 2 किलोमीटर नहीं, खानेवाल तो इधर से मेरा ख्याल है कोई 150 किलोमीटर है। तो अभी हम निकले थे शुजाबाद से और हम जा रहे हैं। राव अब्दुल समाद साहब हैं, ये बाहिर होते हैं, सऊदी अरब होते हैं, हमारे बड़े अच्छे फार्मर हैं। उन्होंने इधर अपने वालिद साहब को जो है ना काम शुरू करवाया और मैं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बता सकता, मगर ये है कि बड़े सेक्रीफाइस के बाद शुरू करवाया। और समद साहब का शुक्रिया कि उन्होंने बाहर बैठ के हम पे इत्माद किया और 1000 चूज़ा 1300 चूज़ा उनका आदिल कितना है 1300 चूज़ा उन्होंने बुक करवाया हुआ और माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, उन्होंने जो है ना जो बंदे उधर रखे हैं उनके थे, तो उनका फार्म विज़िट करते हैं, जानवर देखते भी हैं। तो अभी हम ये शुजाबाद से निकले हैं और ये रास्ता बड़ा खूबसूरत देहातों में से गुज़र रहा है और मुझे अपने कह लें कि गुजरांवाला के इर्द गिर्द के देहात ही लग रहे हैं। ये सारा पाकिस्तानी अपना प्यारा है माशाल्लाह, रोड शोड सारे बने हैं और माशाल्लाह जो है ना खूबसूरत पाकिस्तान है हमारा। तो अभी हम रवा थे, तो हमने कहा हम फार्मर के पास जाके जो है ना सिर्फ दिखा रहे हैं, तो हम फार्मर को सैर भी कराते हैं। तो आप दिखाएं जी पीछे अब्दुल्ला साहब। ये जी अब्दुल्ला साहब हैं, ये काफ़ी महंगे हमें पड़ रहे हैं। इन्होंने 1200 रुपये की 3 चॉकलेट्स ली हैं, तो हमने 100 रुपये की चिप्स खाई है, तो ये चॉकलेट्स खा रहे हैं। साथ मुदस्सर साहब हैं। मुदस्सर साहब असल में ये है कि ये माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं, जानदार हैं। इन्होंने 15-20 दफ़ा इतनी ज़ोर से दरवाज़ा मारा कि अब मेरा दिल कर रहा है इनको मैं कहूँ कि भाई आप बाहर रहें गाड़ी से। तो आदिल साहब जो है ना और मैं जो है ना खिदमत गुजार इनके, तो ये चल रहा हो इधर जाना थी। और सॉरी फार्मर्स, आपकी मोहब्बत में हम कट भूल गए थे, नहीं तो ये हमने पता नहीं आगे किधर जाना था। ये मुल्तान का ये है और ये कांटा। आदिल जितना आपका वजन है आपको इस कांटे पे अपना वजन करवाना चाहिए। ले जी फार्मर्स, अब समझ साहब के करीब पहुंच के इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। जी फार्मर्स, हम काफ़ी लंबा सफ़र करके मुल्तान से खानेवाल से अब्दुल हकीम पे नीचे उतर के अभी ये लोकल रोड पे आ गए हैं, अब्दुल समाद की तरफ रवाना हुआ है। तो सूरज भी बड़ा प्यारा लग रहा है। तो ये आपको दिखाएं जी पंजाब। मोस्टली हमारे कुछ व्यूवर्स इंडिया से भी हैं, तो उसके अलावा आउट ऑफ कंट्री भी कुछ देख रहे होते हैं जो इंडियन पाकिस्तानी उर्दू स्पीकर हैं, तो उनके लिए भी हमने कहा चलें हम पाकिस्तान भी दिखाएं उनको। तो ये खानेवाल की सराउंडिंग है जी। तो अभी आदिल को कितना टाइम रह गया है समझ सब के फार्म पे? 14 मिनट रह गए हैं। 9.7 किलोमीटर। हाँ, आप तो जितना गूगल मैप यूज़ करते हैं, गूगल मैप वाली आपकी बड़ी अच्छी दोस्त होगी बड़ी अच्छी फ्रेंड है ठीक है। तो अभी फार्मर्स 14 मिनट तक पहुंचते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। जी फार्मर फाइनली हम पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अमित भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अदनान भाई सब खैरियत है? ज़्यादा लेट तो नहीं हुए? हम आए असल में बड़ी दूर से हैं। तो फार्मर्स अभी साथ साथ मैं तारुफ करवाता जाता हूँ। ये हमारा जो चूज़ा है, आप आ गया ये बेटा। तो ये चूज़ा हमारा फार्मर्स बुकिंग करवाई हुई है, राव समाद साहब हैं, बड़े अच्छे और माशाल्लाह मेहनती हैं और इराक होते हैं। हमिद भाई कितनी देर होगी समद भाई को इराक?
5वां साल है जी उनको। 5 साल हो गए माशाल्लाह। और वो कहते हैं कि फार्मर चिराग से चिराग जलाते जाएं। तो ये जो राउसमत साहब हैं, ये तस्लीम साहब हैं। तस्लीम साहब बहावल नगर में हमारे जो है ना फार्मर है, आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा। उनका माशाल्लाह तजर्बा बहुत अच्छा रहा, बड़ी मेहनत की उन्होंने, अल्लाह ताला ने प्रॉफिट भी अच्छा दिया। तो अमित भाई, तस्लीम भाई आपके क्या लगते हैं? वो भी कज़न है जी हमारे। अच्छा, वो भी कज़न है। और आप राउसमत साहब के कज़न है? हाँ जी बिल्कुल। तो उन्होंने आपकी ड्यूटी लगाई है कि चूज़ा आपने चलाना है? जी बिल्कुल सर। उधर से बैठ के? हाँ जी सर। तो वो माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। हर 2-3 कह लें कि घंटे बाद उनका मैसेज आता है। तो आपको कितनी देर बाद मैसेज आता है उनका? बस हमें भी ऐसे टाइम टू टाइम आता रहता है जी, दिन में भी रात में भी किसी भी टाइम। मतलब दिन में कितनी दफ़ा आता पता लेते हैं चूज़े का? तकरीबन मोस्टली को 40-45 मिनट बाद तो कॉल आ जाती है। 40-45 मिनट बाद आ जाती है। चलें, ये तो अच्छी बात है। असल में ये है कि ये चूज़ा नहीं है हामिद भाई, ये उनकी उम्मीद है। बिल्कुल। उन्होंने मेरे साथ बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी शुरू में कि वो ये चाह रहे थे कि जो है ना मैं पाकिस्तान शिफ्ट होना। बिल्कुल सर। तो ये उनकी उम्मीद है, ऐसे आस है। जब किसी को चाहत होती है तो वो फिर ज़्यादा उसके साथ अटैच होते हैं। बिल्कुल सर। तो अभी सुनाए, चूज़े को कितनी दिन हो गए आज? माशाल्लाह सर 13 को आया था अप्रैल को। 13 और आज 18 हो गई। 15 दिन हो गए। 15 दिन के हो गए, मतलब 2 हफ्ते का हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो आज आपने कोई 2 हफ्ते का उसका बर्थडे केक काटना था। इंशाल्लाह काटें। तो हामिद भाई, आप देख रहे हैं या अदनान भाई देख रहे हैं चूजे को? बस हम लोग होते हैं मिलजुल के कर रहे हैं। तो इससे पहले पोल्ट्री का कितना तजर्बा आपका? एक्सपीरियंस नहीं है इससे मतलब पहले। जीरो तजर्बा? जी बिल्कुल सर, जीरो। तो कैसे आपने एकदम जो है ना फिर इसमें छलांग लगा दी? ये तो बस समझ भाई कूद गए हैं तो फिर अच्छा, तो आपने पीछे छलांग लगा दी। ये देखे बगैर ही के आगे क्या? जी ऐसे ही है सर। तो कितना माशाल्लाह चूज़ा आपके पास 1300 आया था? हाँ जी। तो 15 दिन में कितनी मोर्टेलिटी हुई है? मोर्टेलिटी हमारी कोई 40 से 45 है सर अभी तक। 40 से 45। अच्छा, ये अगर मैं 45 करूँ 1300 में से 3.5% बना, 3.4%, इसकी क्या वजह बनी? ये डे बाय डे जो है ना, 1 या 2 चले गए हैं। मतलब जैसे कोई बीमार हो के एक आध कुछ ऐसे 1-2 चूज़े ऐसे भी हुए हैं कि जो डब्बा रखने से वो अच्छा हादसाती हैं। और हादसाती हैं। कुछ बीमार हुए हैं जिनमें कोई लेजी था, कोई बहुत ज़्यादा मतलब वो डेथ हो गई, उसको उठा के साइड वो आप बता रहे थे कि वैक्सीन की वजह से भी शायद कोई निकले? जी, जिस दिन हुई है वो हमारे को 11 चले गए थे। अच्छा, अगर 45 में से मैं राउंड करूं तो 15 तकरीबन हादसाती या वैक्सीन की वजह से हुए? हाँ जी बिल्कुल सर। और ठीक है, फिर 2.3%। आप पहली दफ़ा ना जीरो? जी जीरो फर्स्ट हमारा। तो माशाल्लाह जो है ना, और मुझे याद है आपका चूज़ा भी शायद ईद से एक दिन बाद आया था। बिल्कुल तो सर, सेकंड डे आ गया था हमारा, दूसरे दिन ईद के रात। ईद के दूसरे दिन था? हाँ जी। चले, वो ईद के भी मौज मस्ती में आपने टाइम कम दिया होगा। तो क्या अभी 15 दिन में आप क्या सीखें कि ये कितना मुश्किल काम है? मुश्किल नहीं है, बस इसकी है कि थोड़ा केयर करनी पड़े। तो जैसे आप लोग गाइड कर रहे थे और उसी तरह से हम चलते गए जी। अभी तो मुश्किल वक्त माशाल्लाह गुजर गया जी। अब आसान है। अब असल में आगे इसका टेम्परेचर मैनेज करना जो है ना ज़्यादा क्रिटिकल होगा। बिल्कुल। तो इस तरफ है चूज़ा? जी बिल्कुल सही। ये हाउस तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत रेडी किया हुआ। यस। मेहराबें बनाई हुई हैं। ये तो मुझे लग रहा है शाही किले आ गया। पहला ही हमारा जो है ना ये लुमन आया। तो इधर पहले कोई बिल्डिंग थी या नहीं, खाली प्लॉट था ये। अच्छा, ये स्पेशल आपने इसी के लिए बनाया? बिल्कुल वेरी गुड जो है ना, मतलब समझ भाई ने पूरे पंजाबी का पक्के वैरी काम किया। हाँ जी हाँ जी सर। सही है। तो ये माशाल्लाह अपनी जगह। जी बिल्कुल सर। तो ये हमें भाई कितना खर्चा आ गया? ये कितने बाय कितने का हाउस है? ये हमारा 30-60 है सर। 30-60 है। तो कोई 30 बाय 60 है, ये मतलब 1800 स्क्वायर फीट हो गया। जी बिल्कुल। तो अंदाजन कितना का खर्चा इस पे आ गया? इसका अंदाजन तो अभी हम हो गया होगा 30 लाख लग गया। क्योंकि अक्सर हमें फार्मर पूछ रहे होते हैं कि कितना है। तो फार्मर ये हम खाने वाली है ना, ये सराय तहसील कबीर वाला है और सराय सिद्धू है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बच्चे तो बड़े खूबसूरत हुए। मुझे लगता है ये ऐसे तरतीब से ही खूबसूरत बर्तन रहते हैं या आज आपने हमारे आने की वजह? हमारी ये रूटीन है सर। ये बड़ा खूबसूरत। ये हमारे हैदर भाई हैं, ये सारा कुछ देखते हैं जी। अच्छा। नहीं माशाल्लाह चूज़ा बेहतरीन है। फार्मर ये देखें कितनी तरतीब से सीधे एक लाइन में है और खूबसूरत है चूज़े को। ये शाम की फीड डाल रहे हैं? दिन में कितनी दफ़ा फीड डाल रहे हैं आप?
2 दफ़ा। तो सुबह कितने बजे बेटा डालते हैं? अभी फिर ये लेट होगी ना आपको, इसको लाइट आपने इसकी बंद करनी है 7-8 बजे ना? 8 बजे बंद कर तो फिर 10 बजे ऑन करना है। नहीं 10 बजे ऑन नहीं करनी है आपने। ये लेयर है आपका, पहले कोई तजर्बा है? लेयर का नहीं है, नहीं वो मैं ब्रैलर का काम। हाँ नहीं, इसका बेटा इस तरह है कि इसकी लाइट आपने 7 बजे बंद कर देनी है। वो लाइट प्लान आपको दिया हुआ है समद भाई ने? जो समद भाई प्लान बताते हैं ना, फिर हम उस हिसाब से इसको मैनेज वो मैं आपको भेजूंगा। इसकी 7 बजे लाइट बंद करनी है। तो इसको बेटा आप ना 1-2 बजे दूसरी फीडिंग करवा दिया करें। ये भी आपका जानवर ना बहुत ज़्यादा भूखा है, और 7 बजे अगर आप लाइट बंद कर देंगे तो उसके बाद तो फिर जानवर के पास टाइम नहीं होगा। असल में जानवर ने फीड हामिद भाई खानी नहीं होती, हजम भी करनी होती है। बिल्कुल सर। तो आप इसको ना सुबह 5 बजे और फिर 1 से 2 बजे के दरमियान फीड कर दें, ठीक है? तो वो बेहतर है। इस वक्त देखें चूज़ा बहुत ज़्यादा भूखा। तो ये अभी जो जगह है ये कितनी दी हुई है आपने? ये 3 पे 1 2 3 मेहराबें, ये कितनी जगह बनती है? मैं अगर करूं तो मैं हाल 8 फीट पे भी अगर हो, 8 24 बाई 30 है जी, 30 बाई 60 है कुल। अच्छा अभी गिन लेते हैं, 60 है ना जी। 60 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, मतलब 6 फीट पे है। तो ये 3 हो गया 18 और इंटू 30, ये 540 स्क्वायर फीट जगह। और आपका बर्ड है इस वक्त 1260 के करीब। जी जी 1260 जगह कम है आपकी ना। अब ये 2 पिलर और खोलें, इसको हाफ स्क्वायर फीट जगह देनी है, आधा स्क्वायर फीट। क्या हाल है? ठीक ठाक। आपका क्या नाम है? फैसल। फैसल भाई भी इधर होते हैं? अच्छा। तो ये हामिद भाई इसकी ना अब एकदम जगह नहीं खोलनी, आधा स्क्वायर फीट जगह आपने 8 हफ्ते तक चूजे को देनी होती है। तो इसको ना 1 पिलर खोलें, फिर 2 दिन बाद एक और पिलर खोलें, फिर 2 दिन बाद एक और पिलर खोलें, क्योंकि ये जानवर अब ना बड़ा कंजस्टेड हुआ ये घूमे फिरेगा तो ज़्यादा अच्छा डाइजेस्ट करेगा। जैसे खाना खा के हम भी वॉक करते हैं। बिल्कुल। तो ये इन भाई का नाम क्या? हैदर भाई उधर क्या सीपी है? हाँ हाँ जरा चेक करें उसको भी, क्या क्यों छोटा वो। हैदर भाई आपका कितना तजर्बा ब्रॉयलर में है? अच्छा नहीं ये भी ठीक है, चूजा इतना तो नहीं ढीला। आप हैदर भाई 1 मिनट मेरी बात सुनते हैं, 2 मिनट अगर आप फीड से फ्री होके आ जाएं। असल में हमने जाना, ये जरा नीचे करके डालें। ये देखिए आप जब आप डाल रहे हैं ना, वो नीचे तो पे गिर रही है ना, वो तो पे जब खाएगा तो का छिलका भी खा सकता है और फीड भी ज़ाया होगी। नहीं मैं आपको डाल के दिखाऊं इधर से, और नहीं देखें तो सही यार, हम भी आगे कुछ करेंगे। आप इसको अगर छोड़े ऐसे करके आराम सुकून से डाल लें। अब पता नहीं मैंने ज़्यादा डाल दी यार, क्योंकि तजर्बा नहीं है मुझे, तो नीचे नहीं गिरेगी। अच्छा 1 मिनट हैदर भाई, वो चूज़ा देख रहे हैं वो जो ढीला, मैं अगर पकड़ के दिखा सकूँ, ये वाला, इस चूज़े को अलग से वक्त चाहिए ना। माशाल्लाह फीड तो इसने भी बड़ी प्यारी खाई है यार। इस तरह के सिर्फ अगर कोई 20-25 चूज़े हैं ना, उनके लिए जगह बना दे, बाकी सारे ना। ये जैसे ये प्लेट में बैठा हुआ, ये छोटा है ना, अब ये बिल्कुल हल्का भी है, कागजी चूज़ा, तो ये किसी बीमारी की वजह से ना मसला चल रहा है इसको। ऐसे चूज़े अलग कर दे, बाकी सेहतमंद चूज़ों को रहने दें। अब ये जो छोटा, इसको फीड इसने खाई, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। तो सिर्फ ये थोड़े से चूज़े निकाल दे, बाकी तो आपका मेरा 90% चूज़ा ठीक है। इधर से सर इधर आ जाता है ना ऊपर से। हाँ भैया आपने तो सारा कुछ अच्छा अरेंज किया। आपको हम क्या बताएं, समझ साहब कह रहे थे आपने चक्कर लगा के हमारी टीम को कुछ बताना, अब क्या बताएं? बिल्कुल आप बताएंगे तो हम वैसे चलते जा रहे हैं। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखिए फार्मर कितनी खूबसूरत पल्ली लगाई हुई है, और ये हैदर भाई का काम है माशाल्लाह। जी बिल्कुल सर, सारा इनकी है। हाँ ये देखिए बैलेंस नीचे उन्होंने ना कोई फट्टी सी रख के, मतलब पता चल रहा है कि नीयत से काम किया हुआ। ऊपर देखिए बांधा हुआ है। हैदर भाई वेल डन यार, बड़ा खूबसूरत जो है ना आपने काम किया हुआ। मगर इसकी थोड़ी सी अब जगह खोलें। और रात को जो आप लाइट दे रहे हैं वो किस वजह से और कितनी दे रहे हैं? लाइट पहले 2 घंटे बंद करते हैं, फिर ऑन करते हैं, फिर 2 घंटे के लिए फीड पानी खिला के फिर बंद करते हैं। नहीं आप इस तरह करें हैदर भाई, इसको 5 बजे दें, उसके बाद 1 बजे के करीब इसकी फीड डालें। जैसे ही अब मई जून का मंथ आएगा ना, ये 1 बजे वाली फीड स्लो कर देगा।
फिर आपने क्या करना है, 5 बजे डालें, उसके बाद 12 बजे के करीब थोड़ी फीड डालें, मतलब 40% सुबह। हाँ जी, हाँ जी, असल काम जो होता है लेयर में वो फीड खिलाना। फीड खिलाना। अगर रिक्वायर्ड फीड आप इसको रिक्वायर्ड एज पे खिलाएंगे तो ये बड़ा होगा। हाँ जी, आगे गर्मी में चूंकि आपके पास इधर बंदोबस्त भी नहीं है पंखों का, आपने इसको रिक्वायर्ड फीड खिलानी हाँ है। जी, वो फर्स्ट कैसे टाइम खिलानी है, ठंडे आर्ज में हाँ जी, हाँ जी, अर्ली 40% फीड डाल दें, और जब असर के बाद टाइम होता है, ज़रा ठंडा वक्त हो जाता है हाँ जी, ना, ठंडा तो असर के बाद करना। जो सख्त गर्मी के 11 बजे से 3-4 बजे का टाइम होगा, आपके तो इधर गर्मी पड़ती भी बड़ी है, बिल्कुल सर, ज़्यादा टेम्परेचर होता है हमारा। उस टाइम में आपने कोशिश करना है कि जानवर को फीड भी नहीं डालनी। अगर एयर कूलर लगा सकते हैं लगा के, और कोशिश करें कि जानवर की नकलो हरकत कम कर दें, मतलब जानवर बैठ जाए सुकून के साथ ना। अगर ह्यूमिडिटी लोएं ज़्यादा चलेंगी, ह्यूमिडिटी जो है ना, मतलब नमी कम हो जाए, तो स्प्रे कर देनी है। ये चारों तरफ आपकी इस वक्त ये कपड़े की है जी बिल्कुल सर। हाँ, कपड़े की है। इसके ऊपर बाहर से पानी का छिड़काव कर सकते हैं ताकि हवा जब आए वो टकरा के अंदर आ जाए। जैसे ये पंखा पड़ा है, पंखे के ऊपर वो पटसन की बोरियां होती हैं ना, वो गीली करके थोड़ी थोड़ी देर बाद डालें ताकि ह्यूमिडिटी रहे, जानवर पुरसुकून रहे। फिर दोपहर को फीड नहीं डालनी ज़्यादा, अब 40%, 20%, और फिर 4 बजे, 4:30, 5 बजे असर टाइम कर दें, और ताकि वो मगरिब टाइम तक चले। और तीसरा काम ये करना है कि जब गर्म आर्ज होंगे ना, रात को 1 घंटा आपने लाइट देनी है, और उस लाइट देने का मकसद ये है कि सिर्फ जानवर पानी पी ले, डिहाइड्रेट ना हो, क्योंकि उन दिनों में आपको पता है रातें भी गर्म होती हैं। हाँ जी, गर्म होते हैं ऐसे। तो ये मैनेजमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाकी माशाल्लाह आप बेहतरीन चल रहे हैं। फीड का कौन सा बैग है, आप जरा अपना कोई बैग शेक तो चेक कराएं, देखें आप ब्रॉयलर की तो नहीं डाल रहे। नहीं नहीं सर, ये मेरा ख्याल चाय शाय भी बन रही है। बिल्कुल सर, यहाँ बनती है वेरी गुड। चाय बन, ग्रीन टी बन रही, ग्रीन टी भी बन जाती है। ये है सर हमारे पास लेयर का, हमने मंगवाया और ये 11 नंबर है जी। अब 11 नंबर जदीद के दौर की जदीद तकाज़ों की। अब इसके ऊपर कैसे हम गैस करेंगे, ये लेयर की है CL11। अच्छा, चिक लेयर हो सकती है। आपने कंफर्म किया उनसे कि ये लेयर की है जी, ब्रॉयलर की? बिल्कुल, हम कंफर्म करने के बाद ही दान पूरा भरोसा जी वो। ठीक है। जो ये देखिए दान भाई, जो ब्रॉयलर की फीड होती है ना, उसमें अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं, उसकी तो स्मेल ही बहुत होती है। ये लेयर की फीड है, ये ठीक है फीड। आ रहे थे कि वो चेंज भी करनी पड़ेगी बाद में, या यही नहीं, वो जब 700 ग्राम का बर्ड होगा ना, 700 ग्राम के बाद आपने इसकी ना चिक डेवलपर करनी है। अभी स्टार्टर ही चलेगी, सही। तो शो भी स्टॉक की है, तो आप इसका जगह खोले फिर खोल देते हैं हम, सुबह से खोल देंगे। तो क्या वैसे आपने हामिद भाई 15 दिन के तजर्बे में आपने क्या सीखा है कि ये कितना का मुश्किल काम है? थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है जी, और टाइम देने की है, बाकी तो कोई मुश्किल नहीं। किरदार में बहुत कोई मुश्किल नहीं। हाँ जी। तो फर्दर अगर आपको चांस मिले, चले समझ भाई, तो मैं जो उन्होंने काम किया उन्होंने तो करना ही करना, पूरा पैसा लगा के पूरे पंजाबी में पक्के पैरी आए रहे तो आप समझते हैं कि नेक्स्ट टाइम करेंगे तो कुछ बेहतर तरीके से करेंगे? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। अगली बार जब आएगा, इस बार तो हमें पता ही नहीं था ना, हम तो जीरो से स्टार्ट किया है, इससे पहले हमने कभी वैसे डर निकला कि नहीं? नहीं आप निकल गए। निकल गया। तो नेक्स्ट टाइम क्या इसको इंक्रीज करना चाहेंगे? इंशाल्लाह जी। क्या खौफ क्या थे फार्मिंग शुरू करने से पहले आपके दिल में? उसमें खौफ तो कोई नहीं था, बस फर्स्ट टाइम था ना हमारा, एक एक्सपीरियंस ही नहीं था। हाँ, तो अमाउंट भी ज़्यादा, पैसा भी लगा होता। बिल्कुल। अभी खौफ निकला कि नहीं? इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला निकल रोज़ी गया देगा। इंशाल्लाह। तो क्या आप हमारे देखने वाले फार्मर्स को क्या रिकमेंड करेंगे कि जो समझते हैं कि इस काम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, डरे होते हैं कि मुश्किल है, कैसे होगा, पता नहीं हम सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो आना चाहिए? आपकी सपोर्ट तो हमें पूरी तरह रही है जी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। तो जो भी चीज़, जिन चीज़ों का हमें नहीं पता था, आप लोगों ने हाँ, गाइड किया। वीडियोस देखते रहते हैं आप? वीडियोस आपकी आती रही है हमारे पास, बाकी प्लान भी आपका आता रहा है, उस प्लान के तहत हम चलते रहे हैं जी। तो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है अभी तक 15 दिन। तो आप समझते हैं कि जो हमारे देखने वाले फार्मर हैं उनको आना चाहिए इस काम में? बिल्कुल आना चाहिए, इस काम में आना चाहिए, और कोई इतना मुश्किल नहीं है कि बाहर नहीं है कि जिसमें ना आए। इसको करना चाहिए जी, आना चाहिए। तो अंडा बेचने का क्या आपका कोई प्लान है? समझ साहब ने कोई डिस्कस किया हो? बिल्कुल, अब अंडा तो इसका सेल करना है, तो नहीं, कोई होता है ना जेन में प्लान कि किधर बेचना है, कोई बताया हो समझ भाई ने?
नहीं अभी इसके ये बारे में खुफिया रखा हुआ हाँ, उन्होंने। नहीं अभी कुछ इसका और ऐसा आके ना कोई मंगवा हमारे- लें अंडा। हाँ, पता नहीं लगता जी, वो कह रहे हैं रात में भी यही अंडा खा रहे हैं हाँ यही अंडा यही खा खाते रहे हैं। हैं। चलें जी हामिद भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है यार। हैदर आपको मिलकर खुशी हुई है ये यार, दुआ कम हमारे कम सारे- लोग होते हैं ऐसे, अगर मतलब सबसे ज्यादा मेहनत इन्हीं की है। माशाल्लाह। समद भाई जो है ना हमारे बड़े अच्छे भाई ना होते, हाँ जी, वो तो मैंने साइड पे हो गया, आपको पूछना था कितनी सैलरी ला रहे हो। तो अब हम साइड पे कोई मसला नहीं। हाँ, वेल डन यार, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और समझ भाई आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपने इनसे खास मोहब्बत करनी है, ऐसे काम करने वाले बंदे कम मिलते हैं जो माशाल्लाह हर चीज़ ठीक है, हम तो आए हैं तो ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग हमें अपने फॉर्म पे भी इतना अच्छा निज़ाम नहीं मिलता हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। है। बल्ब बैठो सर। हाँ वो कहते हैं बल्ब जो है ना येलो कर दें, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ इसको पीले कर लीजिएगा जी। थैंक यू सो मच जो है ना। तो हामिद भाई आप जब बाकी फार्मर्स की वीडियो देखें तो उनके लिए दुआ कीजिएगा। जी बिल्कुल सर। और फार्मर्स आप जो है ना हामिद भाई, अदनान भाई, हैदर भाई और समद भाई के लिए ना ज़रूर जो है ना कीजिएगा दुआ। उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो हम ऑन कैमरा नहीं डिस्कस कर सकते। समद भाई ने ना ये बड़ी मुश्किल, वो कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं बाय हुक और क्रुक, जो है ना बहुत मुश्किल से उन्होंने ये काम शुरू किया। और जब उन्होंने बताया कि मैं इस तरह ये काम शुरू किया, मैंने उनको मना कर दी। मैंने कहा यार इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देनी चाहिए थी, जी जी ऐसे इतनी बड़ी नहीं देनी चाहिए थी, ये अगले साल कर लेते। वो कहते नहीं, मेरी ना ख्वाहिश है कि मैं अपने वतन जाऊँ। मैं मतलब 5 साल हो गए हैं, मैं इधर, मेरी अच्छी सैलरी हर चीज़ है, मगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने वतन जाऊँ, अपने बच्चों में जाऊँ, अपने बीवी बच्चों में जाके अपने जैसे लोगों में रहूँ। तो जब उनकी पीछे ख्वाहिश देखी तो मैंने कहा यार ये इतनी बड़ी जो इन्होंने कुर्बानी इस फार्म के लिए, इस काम के लिए दी है, तो पता नहीं वो कितनी तन्हाई का शिकार है। तो आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। और आप अपने भाई को लेके चल रहे हैं, आजकल के दौर में कम भाई ऐसे मिलते हैं। तो हैदर आपने भी रज के मेहनत करनी हाँ जी, है। हाँ जी, बिल्कुल अपने दिल से मेहनत कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। वो तो वहाँ पे इराक में, हम इधर अपने दिल लगा कर मेहनत करते हैं। बेशक वो भी आपकी तरह उधर मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ना समझिएगा कि प्रदेश में पता नहीं हमसे इराक में ज़्यादा कुएं से पैसे निकल रहे हैं। हार्ड है वो एक होता है ना, टाइम, मालिक मुश्किल सिर है। पे होता है, चलो काम करता है या मुलाजिम करता है सही तरीके, नहीं वो सिर पे नहीं भी तो भी अपना काम अपने तरीके से दे रहे हैं। माशाल्लाह। आपका तल्लुक किस इलाके से है? मैं भी इधर का ही हूँ सर। खाने वाल के? ठीक है। लें जी फार्मर्स, आपकी ना शदीद दुआ की ज़रूरत होगी, क्योंकि समद भाई की जो कामयाबी है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे जो सैकड़ों, कह लें कि हज़ारों ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहाल होना चाहिए। अक्सर आप जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में लोग कैपेबल नहीं हैं, ऐसे नहीं हैं, ये देखें ये दोनों कज़न हैं, मेरा नहीं ख्याल इनका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, ये लगे हुए हैं उनके लिए ना, ये साहब हैं ये लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान में बड़े अच्छे लोग हैं, मतलब आपको उधर बैठ के सिर्फ जो, मैं नाम नहीं लूँगा, न्यूज़ चैनल बताते हैं कि सब पाकिस्तानी बूढ़े हैं, तो वो थोड़े से होते हैं। तो आप इनके लिए दुआ कीजिएगा, हम ये अच्छा फेस भी पाकिस्तान का आपको दिखाएंगे। तो जितनी जी भर के जितनी दुआ हुई ना वो समझ साहब के लिए कीजिएगा, क्योंकि मैं इनके लिए बड़ा दुआगो हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने कैसे काम शुरू किया और पीछे क्या मोटिवेशन है। बाकी अगर आपका कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। और अभी हम हमीद साहब से, दान साहब से गपशप करते हैं, तो आप भी जो है ना ठंडी हवाएं लें आप। जी ठीक।